Hello and good morning to everyone. Welcome on my YouTube channel. डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था लास्ट लेसन जो क्लास 12 का चैप्टर है फ्लेमिंगो बुक की, इसके एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर लिटिल फ्रांस के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे इसी के एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर एम होमेल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एम होमेल वाज अ फ्रेंच टीचर इन अ स्कूल ऑफ अल्सेस। एम होमेल जो है एक फ्रेंच टीचर थे एक अल्सेस डिस्ट्रिक्ट में, जो कि फ्रांस का ही एक डिस्ट्रिक्ट है। ही वॉज अ पैट्रियोटिक पर्सन, वो एक देशभक्त इंसान थे। ही वॉज डेडिकेटेड टू हिज वर्क, वो अपने काम के लिए बहुत समर्पित थे। लिटिल फ्रांस वॉज हिज स्टूडेंट, लिटिल फ्रांस उसके विद्यार्थी थे। एम होमेल वॉज अ स्टर्न एंड इंटिमिडेटिंग टू हिज स्टूडेंट्स। एम होमेल जो है वो अपने विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा डर बना करके रखते थे, डरते थे विद्यार्थी उनसे। वो स्टर्न और इंटिमिडेटिंग थे, डरावने थे थोड़े। he had a ruler which he always rapped against his table to create the students। वो अपने विद्यार्थियों को डराने के लिए उनके पास एक रूलर होता था जिसे वो रैपिंग करते थे टेबल पर। एम had a special clothes for special occasions। एम के पास कुछ स्पेशल क्लॉथ्स थे जिन्हें वो स्पेशल ओकेजन पर पहनते थे। He had a beautiful green coat, उनके पास एक सुंदर हरे कलर का कोट था। फ्रिल्ड व्हाइट शर्ट थी। एंड अ ब्लैक सिल्क कैप, उनके पास एक ब्लैक सिल्क कैप थी। He always used to wear it on inspection and prize days। वो इन्हें हमेशा इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण के दिनों में और प्राइज डेज पर पहना करते थे। निरीक्षण का मतलब है अगर कोई स्कूल में चेकअप्स आ गए, स्कूल के लिए किसी मीटिंग को रखा गया है, उन खास दिनों में ये उन ड्रेस को पहना करते थे। He had a specific regard to his language and country। उनके हृदय में उनके लिए एक अलग ही भाव था उनके भाषा और उनके देश के प्रति। He taught his students in the last lesson that our language is the most important key when we are enslaved। उन्होंने अपने अंतिम कक्षा में अपनी क्लास को संबोधित करते हुए कहा था कि जब भी हम लोग किसी के अधीन या किसी के गुलाम हो जाएं, तो हम लोगों को वहां से बाहर निकलने का सबसे जो महत्वपूर्ण की होता है, वहां से निकलने का जो सबसे अधिक जो वहां से निकलने में हमारी मदद करती है, वो हमारी भाषा होती है। हमें उसका त्याग कभी करना नहीं चाहिए। He also said to his class that French language is the most beautiful, the clearest and the most logical language। उन्होंने अपनी अंतिम कक्षा में ये भी बताया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक यानी कि लॉजिकल लैंग्वेज है इस दुनिया में। He was working in the school of Alsace for 40 years। वो अल्सेस के स्कूल में वहाँ पे 40 सालों से पढ़ा रहे थे। He was very honest too। वो बहुत ईमानदार व्यक्ति भी थे। He did not blame his students only for their poor learnings but also took responsibilities for it। अगर उसके विद्यार्थी अच्छे से किसी चीज को नहीं सीख पाते थे तो इसके लिए वो सिर्फ अपने विद्यार्थियों को ही दोषी नहीं ठहराते थे, बल्कि खुद को भी बोलते थे कि इसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। और ये चीज उनके अंतिम कक्षा में देखने को मिलता है जब वो अल्सेस छोड़ करके जाने वाले होते हैं। उन्होंने भी बहुत सारी गलतियां की होती है जिसकी वजह से उसके स्टूडेंट शायद अच्छे से नहीं पढ़ पाए होते हैं और वो अच्छे से अपने समय का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें खेद होता है। He was very emotional on his last class because Alsace had gone into Prussian hands। वो जो है वो बहुत ही इमोशनल थे अपने अंतिम कक्षा में, क्योंकि अल्सेस जो है वो प्रशिया के हाथों में जा चुका था। And he had to leave Alsace where he had served for 40 years। और उन्हें जो है वहां छोड़ करके जाना था, अल्सेस को छोड़ करके जाना था एक ऐसे जगह पर जहां उन्होंने 40 साल से पढ़ाया था और ये उनसे एक इमोशनल अटैचमेंट भी था उनका अल्सेस से। द जर्मन टीचर वाज टू कम इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन टू टीच इन जर्मन लैंग्वेज। अब जो है वो अल्सेस और लॉरेन में जर्मन टीचर आने वाले थे जो कि जर्मन लैंग्वेज में ही पढ़ाएंगे और वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाई बंद हो जाएगी। He could not express his last words for his class by mouth, so he wrote on the board to show his emotions and love to his country। वो अपने अंतिम कक्षा में इतने अधिक इमोशनल हो गए थे, इतने अधिक भावुक हो गए थे कि उन्होंने अपने अंतिम शब्दों को अपने मुंह से बयां भी नहीं किया और उन्होंने जो उसे
बोर्ड पर लिख करके दिखाया जो उनका अपने देश के प्रति प्रेम था, अपने भाषा के प्रति प्रेम था और अल्सेस के प्रति प्रेम था। हिज लास्ट वर्ड्स वर वाइव ला फ्रांस, उनके अंतिम वर्ड थे वाइव ला फ्रांस। और इसका मतलब होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं अपने देश के लिए भारत जिंदाबाद या फिर भारत अमर रहे, वैसे इसका मतलब है फ्रांस जिंदाबाद या फ्रांस अमर रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से।